समीर और मेरे रास्ते एक बार फिर पैरेलल लाइंस की तरह हो गए थे, जो कभी मिलते ही नहीं। मैं समीर से इतनी नाराज थी कि उसके पास भी फटकना नहीं चाहती थी, और वो था कि मेरा पीछा करना छोड़ ही नहीं रहा था। रुको। अर्जुन बेटा, आज से तुम हेड बॉय हो, तो हेड बॉय बनने के नाते तुम्हारी सबसे पहली ड्यूटी यह है कि प्रिंसिपल साहब का दिया हुआ ये लेटर समीर को दो। पापा आप ही दे दीजिए ना। ये लो। ये क्या है? सर्टिफिकेट भेजा है प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे कैरेक्टर का। अवार्ड है, इनाम है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने चोरी जैसा महान काम किया है ना। वो क्या है ना, तुम अमीरजादों के घर वाले पैसे तो खर्च कर देते हैं तुम्हें बड़ा करने में, पर परवरिश में गुण और संस्कार नहीं दे पाते हैं। ठीक भी है, जिनके पास जो होगा वही देंगे। पैसे थे तो पैसे दे दिए, संस्कार नहीं थे तो नहीं दिए। आप मेरी परवरिश की फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी परवरिश के बारे में सोचिए। आपको बहुत घमंड है ना अपनी परवरिश पे। क्या आप ये बात जानते हैं कि आपकी बेटी नैना? बस खामोश। नैना का नाम लेने के लायक भी नहीं हो तुम, बल्कि नैना ने तुम्हारी चोरी पकड़ी। वो तो खैर मनाओ नैना का कि प्रिंसिपल साहब को आइडिया दिया कि तुम्हारे सस्पेंशन से अच्छा है तुम्हें ऐसी पनिशमेंट मिले। तो मिस्टर समीर महेश्वरी, अपने मशहूर नाना जी के नवासे जी, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे लिए यह सजा तय की है कि अगले 3 महीनों तक तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया जाएगा। स्कूल की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनना चाहते थे ना तुम? लो, तुम्हें क्रिकेट टीम से ही निकाल दिया गया। और हाँ, बाहर खड़े खड़े अर्जुन को खेलते हुए जरूर देख सकते हो तुम। और हाँ, आइंदा ये तुम्हें कोई परेशानी दे तो सीधा मुझे बताना। चलो अर्जुन। पापा नैना ने कब कहा कि समीर को क्रिकेट से सस्पेंड करना चाहिए? अरे वो तो बेटी की शान बढ़ाने के लिए कह दिया था। दोबारा कभी नैना के सामने आएगा भी नहीं वो। समझ में आई बात? चलो जाओ तुम। मैंने पहली बार झूठ बोलकर समीर को ना बचाया होता तो ये नहीं होता, और आज अगर पापा ने झूठ नहीं बोला होता तो वो नहीं होता जो होने वाला था। ये क्या चल रहा है गुजरात में आजकल? हर जगह आंदोलन, हड़ताल। सुना है कि सीएम अपोजिशन को साथ लेकर फिर से गवर्नमेंट बना रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं फिर से इलेक्शन ना हो जाए। अरे इस बात में किस बात का डर भाई साहब? अरे फिर से इलेक्शन होगा तो हमारी इलेक्शन ड्यूटी लगेगी। समझ में नहीं आता हम अध्यापक है या जिंदगी भर ये टेबल खेलते रहेंगे।
अरे यार, अरे भाई। डैम इट नैना, बार बार मुझे झूठा कह के फंसवाती है और फिर जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा अपने बाप से दिलवाती है मुझे। अरे तो कोई बात नहीं यार, 3 महीने की तो बात है बस यार। भाई हम कहीं जिम खाना जाके खेल लेंगे। बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है यार, मेरी इंसल्ट की भी है। वो नैना और उसका खड़ूस बाप दोनों के तो मुंह लगना ही पाप है। तुझे पहले ही बोला था दूर रहना उस नैना की बच्ची से। जितनी सीधी वो दिखती है ना उतनी है नहीं। नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? अरे 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 बीन साहब, तो आप भी ज्ञान देंगे तो थोड़ा नजदीक से दे दीजिए। आइए आइए, अरे आइए, अरे आओ यार, शर्मा क्यों रहा है मेरे यार, आओ बोलिए। उस दिन सबके सामने, पूरी क्लास के सामने मुझे राखी बांधी, वो भी जबरदस्ती। ठीक है, मानता हूँ बहन नैना को तब से, पर अब तो तुम्हें भी क्रिकेट से निकाल दिया। पता नहीं उस नैना की प्रॉब्लम क्या लड़कों से। भाइयों, मैं तो कहता हूँ उससे दूर रहने में ही भलाई है। शास्त्री जी, आपका हो गया तो आप खुद जाएंगे या मैं छोड़ के आऊं? कर लो अपनी मनमानी। राखी बनवाई नहीं ना तो मेरा नाम भी संजय टिब्रीवाल नहीं। उसे तो मैं अपने पास ला के दिखाऊंगा। क्या? हाँ, अब तो उस नैना को मैं अपने पास ला के दिखाऊंगा। वो जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं। और राकेश सर ने मेरे परवरिश पे सवाल उठाए। अब देखना उनकी परवरिश का नमूना कैसे दिखाऊंगा, वो भी नैना को पटा के। रहने दे हीरो, क्रिकेट गेम से तो तू बाहर हुआ ही, अब क्या स्कूल से बाहर होगा? अरे बोलो बोलो, कैसे पटाओगे नैना? अपने पैसों के पावर से, बाइक स्टंट से? अरे वो आंख उठा के किसी को देखती भी नहीं। और अगर मैं उसे अपने पास ले आया तो? चल लगी शर्त, पटा के दिखा तू उसे। तो ठीक है, नैना अग्रवाल समीर महेश्वरी को सबके सामने आई लव यू बोलेगी, वो भी गले लगा के। चल मान लिया तू उसे पटा लेगा, पर अगर तू शर्त हार गया तो? तो जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा। ठीक है, तो अगर तू शर्त हार गया तो तेरे जो सलमान खान स्टाइल बाल है ना, इसको हम सबके सामने मुड़वा देंगे। अगर तू नैना से आई लव यू नहीं बुलवा पाया तो तेरे ये बाल कच कच करके सबके सामने कटवा दिए जाएंगे। ठीक है, लगी शर्त। पागल हो गया तू? बिना बालों के ऐसे लगेगा जैसे मिस्टर इंडिया का विलेन मोगैम्बो। अबे हट भाई, इतना एक्साइटेड मत हो। क्यों सांप के बिल में घुस के बीन बजाना चाहता है? वो भी नैना के लिए। मूवी का लव सीन आते ही आंखें बंद कर लेती है। तुझे आई लव यू क्या बोलेगी भाई, समझाओ इसे। वही तो समझा समीर, कर। या तो तुम पिटोगे या तो तुम्हें मेरी तरह नैना राखी बांध देगी। मैं कोई और नहीं, समीर हूं, समीर महेश्वरी। तूने अभी मेरा चांद देखा नहीं है। नैना को तो मैं ऐसे एक नजर में पटा लूंगा, 11th क्लास खत्म होने से पहले। अरे यार, अरे हीरो, शर्त पक्की? मत जा मत जा। यस, लगी शर्त, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? ये शर्त वाली बात सिर्फ हम लड़कों के बीच में रहनी चाहिए, नैना या उसके बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वैसे तो इन तीनों कौवों पर भरोसा नहीं है, पर समीर की बात है तो पीछे नहीं हटूंगा। और हाँ, कहीं उसके बाप लाइब्रेरियन और नैना को पता चला ना तो इतना कूटेंगे
कि ना ही बैठ पाओगे ना ही उठ पाओगे। तो ठीक है, आज से इसी वक्त से शर्त शुरू। पता है, इस सिचुएशन पे ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। पागल है तू, पढ़ाई कर चुपचाप। कायदे से ये गाना मेरे दिल में फूटना चाहिए था, पर हमारी कहानी हटकर थी ना, तो स्वाति के मन में फूट रहा था। बेस्ट फ्रेंड जो थी मेरी, या जैसे हम आजकल कहते हैं BFF। हाय स्वाति। हाय समीर। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बोलो। तुम प्लीज़ वहाँ जाके बैठ जाओ ना, मुझे नैना से कुछ बात करनी है। ठीक है। कहाँ जा रही है तू? चुपचाप से बैठी रही यहीं पे। हाय। ये मेरी कॉपी लेके क्यों गया है? उसमें से होमवर्क कॉपी करेगा क्या? मुझे क्या पता। तो उससे मेरी कॉपी गाइस वापस पेन ले। प्लीज। समीर, या नैना की बुक। नैना की बुक कौन सी? जो तुम्हारे पास है। ये जिसकी कॉपी है उसको बोलो वो खुद मांग ले। नमस्ते बच्चों, बैठ जाइए। जिन बच्चों ने गणित की किताब निकाल के रखी है शाबाश, और जिन बच्चों ने गणित की किताब नहीं निकाल के रखी है वो जल्दी से निकालिए। आज हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अपना अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लीजिए। वो क्या कर रहा है मेरी कॉपी के साथ? मुझे क्या पता, कुछ लिख रहा है। क्या गिरा? समीर, आज आप लड़कियों के बीच में क्यों बैठे? मैम वो मैं उठिए और अपनी जगह पे जाके बैठिए। हाय, सो स्वीट। माफ कर देना नैना, मैं लिख दूं? आज किसी का भी कक्षा में ध्यान क्यों नहीं है? क्या फाड़ा तुमने नैना? मैम, वो पेपर पे कुछ फालतू सा लिखा हुआ था, इसलिए फाड़ दिया। मैं फेंक देती हूँ। जाइए डस्टबिन में डालिए उसे नैना। यहाँ पर मैं मिक्स्ड फीलिंग्स के बोझ तले दब रही थी, और वहाँ घर पर मिक्स्ड खिचड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। अर्जुन की हेड बॉय बनने की खुशी में उसका फेवरेट हलवा बनाया आज, वो भी बेसन का। हाँ खाओ बेटा, कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है चाचा जी। अच्छा तो है लेकिन घी थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई साहब, आज गलती मत निकालिए, आज आपकी मेहनत रंग लाई है। नैना प्रीति, देखो माँ बाप को कितनी खुशी होती बच्चों की प्रोग्रेस देखकर। चलो अच्छा हुआ आज खाना यहीं हो गया,
मेरा सिलेंडर खत्म हो गया था, वैसे नंबर लगाया है। हाय हाय भाभी जी, तो हमसे मांग लेती, हमारे पास तो 2-2 सिलेंडर है। ने वाह, हमारे पास भी 2-2 है। पता नहीं कैसे खत्म हो गए दोनों के दोनों इस बार। अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, खाना बनाना भी एक कला है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे तो सीखा है, खाना बनाना एक कला है। मुझे लगता है आपसे गैस वेस्ट हो गई होगी, नहीं तो एक साथ 2-2 सिलेंडर कैसे खत्म हो सकता है, वो भी आपसे, बताओ। ने वाह, अरे सिलेंडर का क्या है, इतना बड़ा कुनबा है, खत्म हो गया। जेठ जी इतने बड़े वकील हैं, सारा दिन घर में नहीं थे, नहीं तो उनके एक इशारे पे 2 सिलेंडर यूं आ जाते। और राकेश जी, इनको तो कहना ही कुछ बेकार है। सोच ही रहा था कि अभी तक किसी की तरफ से ताना नहीं आया मेरे लिए। आज गैस पाइपलाइन के जमाने में आप सोच भी नहीं सकते कि घर पे फोन कनेक्शन, टीवी और 2-2 सिलेंडर होना मतलब वीआईपी स्टेटस से कम नहीं था। एक खत्म हो तो दूसरे का नंबर लिखवाओ, फिर कई दिनों के बाद नंबर आता था। सिलेंडर देने वाले के पीछे भागना पड़ता था, और 2 होने के भी ज्यादातर ब्लैक में पैसे खिला के ही लेना पड़ता था। जैसे आज इंटरनेट और फोन ऐप्स पूजे जाते हैं ना, वैसे तब टेलीफोन एक्सचेंज और गैस डीलर्स पूजे जाते थे। भैया क्या हुआ, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? नहीं तो खा तो रहा हूँ। ओ भाई, इस समय फोन कहाँ से आ गया? कहीं तो ताऊ जी का ना हो, जाके दौड़ के देख के आ। जा जा जी, जल्दी जा जी। हेलो, हाय नैना, प्लीज फोन मत रखना। नैना, आई एम सॉरी, मैंने कोई भी गलती नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ। एक बार तो तुम मुझे माफ कर सकती हो ना, प्लीज। आई एम सॉरी नैना। अच्छा ओके, 1 सेकेंड ना। बस भाई, मेरा हो गया, मैं देख के आता हूँ नैना कहाँ रह गई। किसका फोन है? बात भी नहीं कर रही है, ऐसे पकड़ खड़ी है। वो पापा वो रॉन्ग नंबर है। तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। लगता है जिसका फोन पहले आया था उसी का होगा।